हेलो एवरीवन, मैं सुमन और आज हम करते हैं इकोनॉमिक्स का ही जो हमारा प्रीवियस पार्ट चल रहा था, यानी कि उसमें हमने TRNTC अप्रोच किया था और उसके बाद थोड़ा सा हमने स्टडी किया था शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म का। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट क्या, इक्विलिब्रियम क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्या होता है, उसमें तीन सिचुएशन होती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड मिनिमम लॉस की। एंड लॉन्ग टर्म में सिर्फ हमारा नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करता है। तो वो तीन सिचुएशन है, तो उसी को हम क्या है शॉर्ट टर्म में हम करते हैं। पहली है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, जहां पे फर्म है वो नॉर्मल प्रॉफिट से एक्सीड प्रॉफिट अर्न करेगी। यानी कि अगर नेचुरली कोई भी आइटम है उसकी 50 रुपीज है, ठीक है, 50 रुपीज में सेल करती आई है, वह उसकी जगह उसको हम 60 रुपीज में या 65 रुपीज में सेल करें, तो ये हमारा क्या हो गया 10 और 15 रुपीज का, ये क्या हो गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट से एक्सीड हम अर्न कर रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं, जब हमारी डिमांड है वो सप्लाई से एक्सीड हो जाए और हम क्वांटिटी को इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास टाइम है वो कम होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं प्राइस को हायर कर देते हैं ताकि थोड़ी डिमांड है वो कम हो जाए। तो उस केस में फर्म क्या करती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। तो अब इसको क्या करते हैं, हम डायग्राम के थ्रू करते हैं। एक्स एक्सिस लिया, यहाँ पे वाई दिया, ये 0 हो गया। आउटपुट डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, इसलिए ये चीजें कॉमन है लेकिन ये लिखनी बहुत जरूरी होती है। एंड यहाँ तक हमारा क्या है बिल्कुल सेम रहेगा। AR MR जो हम MR और MC अप्रोच करके आए थे उसी तरीके से ही चलेगा। ये क्या हो गया MC हो गया। इस पॉइंट पे हम हमारी MR और MC है वो इक्वल है। अब आती रहती है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का, यानी कि जो नॉर्मल हमारी कॉस्ट है, ठीक है, उसके कंपैरिजन क्या है, हम हमारा ज्यादा बेनिफिट है वो हो रहा है। यानी कि जो कॉस्ट है नेचुरली वो कम है लेकिन हम क्या उसको सेल ज्यादा में कर रहे हैं, तो हमारी जो एग्रीगेट कॉस्ट है, यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा जहाँ पे एग्रीगेट कॉस्ट है वो एग्रीगेट जो रेवेन्यू से कम होगी, यानी कि जो रेवेन्यू है वो ज्यादा होगा किससे, कॉस्ट से। तो उस कंडीशन में फर्म क्या करेगी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है वो अर्न करेगी। ये इसकी क्या होती है, कंडीशन होती है, यानी कि सिचुएशन कह लो वो भी होती है। तो यहाँ पे AC हमारा क्या होगा, इस तरीके से हमारा AC होगा, या पहले यहाँ तक छोड़ दें कैसे भी, ठीक है, इस तरह से क्या होगा हमारा AC होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस क्वांटिटी के ऊपर हम बात करें इस तरीके से हमारा जाएगा, तो ये हमारे यानी कि M क्वांटिटी अगर सेल करती है, OM क्वांटिटी यहाँ पे इस प्राइस के ऊपर लेती है फर्म, ठीक है, यानी कि P1 अगर फर्म को बेनिफिट नॉर्मल बेनिफिट है वो OP1 के ऊपर यहाँ पे फर्म क्या करेगी, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती है। लेकिन जो फर्म की यानी कि कॉस्ट यानी कि यहाँ पे ही कवर होती है, लेकिन फर्म क्या करती है इसको OP प्राइस पे सेल करती है। तो ये जो है ये सारा क्या है, ये आ गया इसका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का, यानी कि यहाँ पे क्या फर्म क्या कमाती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। यानी कि इस कॉस्ट के ऊपर M आ गया, P दे दो, P तो हो गया, QS। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी, तो यहाँ पे हमारा जो ये वाला एरिया है ये आ गया P1 PQS, या हम P1SQP कर सकते हैं। यानी कि ये जो एरिया है इतना, ये हमारा क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। यानी कि जो कॉस्ट है वो OP1 पे इस प्राइस पे भी सेल करें तो कॉस्ट हमारी कवर होती है, लेकिन हमारी जो हम क्या कर रहे हैं OP प्राइस पे सेल करेंगे, इतना ज्यादा जो हम सेल कर रहे हैं, तो ये जितना भी एरिया है ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का है। यहाँ पे फर्म क्या करती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। अब हम बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की, तो उसको हम एक्सप्लेनेशन इसी तरीके से कर देंगे कि यहाँ पे जो हमारी इस पॉइंट के ऊपर ये कंडीशन भी हम दे देंगे TRN ग्रेटर देन TC होगा, उस केस में हमारी फर्म है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। जो एरिया हमने डिटरमिनेट किया था, जो ये एरिया क्या है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का है, और वहां पे इक्विलिब्रियम वहीं पे होगा जहाँ पे MR और MC कट कर रहे हैं। अब जो सेकंड है इसकी कंडीशन वो क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट की। कई बार फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर, जितनी हमारे पास सप्लाई होती है उतनी क्या इसकी डिमांड होती है। तो सेम यहाँ तक क्या है हमारा, ये बिल्कुल कॉमन रहेगा, इनकी प्रैक्टिस जरूरी होती है, वो आप करते रहे। कॉस्ट प्राइस एंड रिवेन्यू यहाँ तक बिल्कुल सेम रहेगा। जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट चल रहा है, यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन के हम शॉर्ट टर्म और इक्विलिब्रियम कर रहे हैं,
तो यहाँ तक का हमारा जितना भी पोर्शन है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अब बात आती है नॉर्मल प्रॉफिट की। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कब अर्न करेगी एक फर्म, जब उसकी एआर और नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, जब एआर और एसी दोनों इक्वल हो। ठीक है, या यूं कह लो जहाँ पे मतलब एआर एसी और एमआर और एमसी हैं, तीनों चीजें ये सब इक्वल होंगी, वहां पे फर्म क्या करेगी, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी। यानी कि इस तरीके से चलेगा, ये क्या हो गया एसी, और इस पॉइंट पे ये क्या कर रही है, कट कर रही है। तो ये वाला क्या हो गया हमारा, इक्विलिब्रियम भी है, यहाँ पे एमआर और एमसी भी है, और यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर AR इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू MC, हर कंडीशन के हमारी पूरी अर्न कितनी क्वांटिटी इस प्राइस के ऊपर। नॉर्मल प्रॉफिट में कोई एक्सीड नहीं होता, हम OP प्राइस पे OM क्वांटिटी सेल करते हैं, जहाँ पे हमारी चीजें क्या है, इक्वल है। इस तरीके से आप बनाएंगे, AC और MC दोनों ही क्या रहेंगी, यू शेप रहेंगे। तो हमारी क्या हो जाएगी, ये नॉर्मल कंडीशन की या नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन होती है कि इस प्राइस के ऊपर हमने यहाँ पे आउटपुट लिया, इस पे कॉस्ट प्राइस रेवेन्यू लिया। OM आउटपुट हम सेल करते हैं OP प्राइस पे, जहाँ पे MR MC एंड AR ASC है वो इक्वल है एक दूसरे के। तो यहाँ पे फर्म क्या कर रही है, नॉर्मल प्रॉफिट है वो अर्न कर रही है। बिल्कुल सिमिलर है यहाँ तक का। एंड जो नेक्स्ट हमारा है, बेस इसका सेम ही रहेगा, मिनिमम लॉस। कई बार फर्म को क्या होता है कि लॉस भी बियर करना पड़ जाता है। लॉस कैसे बियर करना पड़ता है, कोई क्वांटिटी हमारे पास हो तो वहां पे क्या होगा कि उतनी उस क्वांटिटी को हमें निकालना होता है कि ठीक है उसको क्वांटिटी हम क्या करें, निकालें, तो वो कई बार कम प्राइस में देना पड़ता है। कोई जो खराब होने वाले आइटम होती है तो वहां पे कई बार तो शॉर्ट टर्म में मिनिमम लॉस भी हो जाता है। तो मिनिमम लॉस किस तरीके से होगा, एज यूजुअल ये AR और MR रहेंगी। ठीक है, ये OP प्राइस के ऊपर, और हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये MC हो गया, एज यूजुअल MR इज इक्वल टू MC। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमें जो लॉस है वो कैसे होगा। लॉस ऐसे होगा कि हमारा जो OP प्राइस के ऊपर हमें सेल करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो AC है वो ग्रेटर होगा किससे, AR से। तो वो कंडीशन किसकी होगी, मिनिमम लॉस की होगी। यानी कि कॉस्ट है वो ज्यादा आ रही है रेवेन्यू से, तो इसलिए फर्म को कई बार क्या लॉस बियर करना पड़ता है। तो उस केस में हमारा फर्म को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से हमारी क्या रहेगी, AC रहेगी। तो AC क्या है, हम बियर कर ही नहीं पाते। तो ये जो हमारी इतनी क्वांटिटी है इसके अकॉर्डिंग इस तरीके से इसको क्या करेंगे, हम निकालेंगे। यानी कि हम क्या है OP प्राइस पे सेल कर रहे हैं, लेकिन हमें OP1 प्राइस पे अगर हम सेल करें, OP1 प्राइस पे OM क्वांटिटी हम सेल करें, तब हमारा जो कॉस्ट है वो पूरा हो। लेकिन ये सिचुएशन है वो क्या है, हमारी मिनिमम लॉस की है। यहाँ पे फर्म को क्या होता है, मिनिमम लॉस बियर करना पड़ता है, इतना ही। इस प्राइस के ऊपर सेल करना पड़ रहा है ड्यू टू एनी रीजन, बट क्या है एक्चुअली में OP1 प्राइस के ऊपर हमारी कॉस्ट है वो कवर होती है। तो इस वजह से क्या हो गया, यहाँ पे फर्म को लॉस होता है। Q और इसको चाहे S नाम दे, यानी कि ये जो हमारा एरिया है वो क्या हो गया, मिनिमम लॉस का हो गया। अगर ये लॉस कंटिन्यू चलता जाए तो फर्म को शट डाउन भी करना पड़ सकता है, फर्म को बंद भी करना पड़ सकता है। अगर हमारा जो रेगुलरली लॉस हो, यानी कि जहाँ पे ABC है वो ही कवर ना हो पाए या वो कवर हो पाए, फिक्स कॉस्ट ही ना कवर हो पाए, ABC का भी हाफ पोर्शन कवर हो, यानी कि फर्म है वो लग ही नहीं रहा हमें कि आने वाले टाइम में बेनिफिट कमा सकती है क्या, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उसको शट डाउन करना पड़ता है। यानी कि फर्म को हम वहां पे उस केस में बंद ही कर देंगे। तो वो सिचुएशन है वो इस तरीके से होती है। ये क्या हो गया, ABC की होगी। तो इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा कि जो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हमारी एवरेज कॉस्ट है, तो ये सिचुएशन क्या होती है, ये शट डाउन की होती है। इसी में ही हम कहें तो ये शट डाउन की होती है कि इस पॉइंट के ऊपर, यानी कि इस क्वांटिटी के ऊपर हम सेल करें, इस प्राइस के ऊपर इतना आ जाए, तो फिर तो और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, लॉस होने लग जाएगा। तो यहाँ पे फर्म को क्या है, शट डाउन ही कर दिया जाता है, यानी कि उसको बंद ही करना पड़ता है, और कोई ऑप्शन ही नहीं होता। हमें लग ही नहीं रहा कि आने वाले टाइम में हम कोई बेनिफिट कमा भी पाएंगे क्या, तो उस केस में फर्म को बंद कर दिया जाता है, शट डाउन कर दिया जाता है। अब बात हम करते हैं लॉन्ग टर्म की।
ये थे शॉर्ट टर्म का। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, टाइम पीरियड बहुत ज्यादा होता है, तो शॉर्ट टर्म है वो लॉन्ग टर्म के अंदर इंक्लूडेड होता है। ठीक है, यानी कि हम बात करते हैं कि अगर एक हम वीक की बात करें तो वीक क्या है, डेज को मिला के ही बनता है। अगर हम मंथ की बात करें तो वीक को मिला के ही बनता है। अगर हम ईयर्स की बात करें तो मंथ से, तो वो तो उसमें इंक्लूड होंगे ही होंगे, यानी कि लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म इंक्लूड होता है। बट क्या होगा कि अगर हमारा जो आज क्या है अप चला, काफी बेनिफिट कमाया, कभी हमें क्या है लॉस हो गया, फिर बेनिफिट कमाया, फिर लॉस हो गया, तो अगर हम इनका एग्रीगेट लेंगे तो क्या होगा, नॉर्मल सिचुएशन होगी। ठीक है, कुछ भी नहीं आ रही है, नॉर्मल सिचुएशन है, कुछ भी नहीं आ रही है कि ठीक है अप एंड डाउन हुआ, कभी हमने बेनिफिट कमाया, कभी लॉस हुआ, तो उस केस में क्या हो गया, नॉर्मल ही रहेगा, हम करेंगे। इसलिए जो लॉन्ग टर्म है ना, उसमें जो फर्म है वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करती है। ठीक है, यानी कि कैसे कि कोई फॉर्म छोड़ के चली गई है तो वहां पे उसके कस्टमर है वो किसी के पास आ गए तो उनको प्रॉफिट हो गया, नई फॉर्म आ गई तो उनके कस्टमर बढ़ गए तो उनको लॉस हो गया, कुछ कम हो गया बेनिफिट। इसलिए क्या नॉर्मली चलता रहता है, इसमें नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करती है फॉर्म परफेक्ट कंपटीशन में। यहां तक इसका बेस है वो एज यूजुअल ही रहेगा। AR इज इक्वल टू MR एंड P, ये प्राइस हो गया, और ये हमारी क्या होगी MCV। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की। नॉर्मल ही रहता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये हमारा क्या है, हम लॉन्ग टर्म लिखेंगे इसके आगे कि लॉन्ग टर्म की जो MC है। तो वहीं हम बात करें शॉर्ट टर्म का, तो इसमें क्योंकि शॉर्ट टर्म भी इंक्लूड होता है, तो ये क्या होगी, शॉर्ट टर्म MC हो गया। ठीक है, और ये क्या होगी, ये होगी लॉन्ग टर्म की AC, और ये क्या हो गई, शॉर्ट टर्म की AC, यानी कि टोटल यहाँ पे ही क्या हो जाएगा, इसी प्राइस के ऊपर ये क्वांटिटी हम सेल करते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन है, ये क्या आ गई इसकी नॉर्मल प्रॉफिट की। इस पॉइंट को E नाम दे दें। ठीक है, यानी कि OP प्राइस के ऊपर हम सेल करते हैं, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे क्या होगा, SMC इज इक्वल टू LMC इज इक्वल टू ये LM और ये है AC, LAC शॉर्ट टर्म AC इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू AR। ये तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में ऐसे ही चलेगा। ठीक है, यानी कि शॉर्ट टर्म की है, लॉन्ग टर्म की है, हर एक सिचुएशन यहाँ पे क्या होंगी उसी के अकॉर्डिंग इक्वल जाएंगी, तो वो वहां पे उस केस में फर्म क्या करेगी, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी। तो ये हमारा क्या है, लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम। बस इसमें सिर्फ इतना ही चेंज है नॉर्मल प्रॉफिट का कि शॉर्ट टर्म है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम डिटरमिनेट करते हैं लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म का हो गया। अगर एक बात आता है कि इसके अंदर कोई फर्म एंटर करती है, कोई छोड़ के जाती है, तो इंडस्ट्री के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक गई दूसरी आ जाती है, क्योंकि पूरी फ्रीडम है। लेकिन फर्म्स के ऊपर थोड़ा फर्क पड़ता है, उसकी वजह से क्या है, प्रॉफिट अप एंड डाउन होता रहता है कि एक बार कोई चली गई है कोई फर्म तो वहां पे दूसरी आ भी जाएगी, जब तक वो गई है तो कस्टमर उनके पास आएंगे, कोई नई फर्म एंटर करेगी तो कस्टमर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो वो सिचुएशन क्या है, फर्म्स में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता है, लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। कोई भी फर्म आ रही है, कोई भी फर्म जा रही है, उसके ऊपर क्या है, स्मूथ चलता रहता है। तो इसी के साथ परफेक्ट कंपटीशन चैप्टर है वो आपका कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।